आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं। सो आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्वेता है, मैं पिथौरा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। पिछले दिनों से मैं बहुत तकलीफ़ में थी, इन्फेक्शन था मेरे शरीर में और कई प्रकार की दुख तकलीफ़ से गुज़र रही थी। मैं कई जगह हॉस्पिटल गई, चेकअप करवाई, डॉक्टरों से मेडिसिन खाई, लेकिन फिर भी मुझे राहत नहीं मिल रहा था। फिर मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के पास मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने मेरे लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया। उनकी पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया और आज मैं भली चंगी पाई जाती हूँ। ये उनकी प्रार्थना का असर है कि मैं आज भली चंगी हूँ। मैं प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ और भाई को और सिस्टर को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज मैं भली चंगी पाई जाती हूँ। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं, पहाड़ जैसी समस्याएं हों, तो आप कैसे उन पर विजयी हो सकते हैं, कैसे आप उन रुकावटों को, उन बाधाओं को अपने जीवन से हटा सकते हैं। यदि आपने इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया तो निश्चय आप इन पहाड़ों को अपने जीवन से हटा देंगे, इन समस्याओं को अपने जीवन से हटा देंगे। कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। यदि आप भी कहेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए आप उन पहाड़ों से, उन रुकावटों, उन बाधाओं से कहें, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय में एक बार हम पढ़ते हैं, यहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसे एक तराई के क्षेत्र में लेकर के गया और परमेश्वर ने उसे दिखाया। और यहेजकेल क्या देखता है कि वहां पर सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं। फिर वो और जाते हैं और फिर देखते हैं कि वहां तो बहुत सारी सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं, मानो सेना की सेना वहां सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित प्राणी बन सकती हैं? तो यहेजकेल ने कहा, प्रभु तू ही जानता है। दूसरे शब्दों में, प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन तू सब कुछ जानता है, तू कर सकता है। और तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। इन सूखी हड्डियों से क्या है? इन निर्जीव हड्डियों से क्या है जो सैकड़ों सालों से यहां पर पड़ी हुई हैं, जिनमें कोई जीवन की उम्मीद नहीं है? इन सूखी हड्डियों से क्या है जो किसी काम की अब नहीं है? इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है? क्या क्या है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि परमेश्वर तुम में मांस चढ़ाएगा, परमेश्वर तुम में श्वास को डालेगा, परमेश्वर तुम में नसों को उपजाएगा, परमेश्वर तुम में चमड़ी को चढ़ाएगा और तुम जीवित प्राणी बन जाओगे। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू इस प्रकार की बातें इन सूखी हड्डियों से क्या है। आप 37 अध्याय को पढ़ सकते हैं। और जब यहेजकेल ने इस दर्शन को पाया तो यहेजकेल ने उस दर्शन में ही उन सूखी हड्डियों को कहना शुरू किया, उन निर्जीव हड्डियों से कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा था वो सब कुछ उसने उन सूखी हड्डियों से बोलना शुरू किया। उसने सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करना शुरू की। क्या भविष्यवाणी की? यदि आप पढ़ेंगे 37 अध्याय और 7 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जब यहेजकेल ने उसी प्रकार से भविष्यवाणी करनी शुरू की, केसू की हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर तुम में सांस समाएगा, परमेश्वर तुम में मांस चढ़ाएगा, तुम जीवित प्राणी बन जाओगे। जब उसने कहना शुरू किया तो उसने क्या देखा? एक भूकंप हुआ और वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी और देखते ही देखते वो हड्डियां जुड़ गई।
फिर क्या देखता है कि उन हड्डियों में मांस भी चढ़ गया। फिर क्या देखता है, उन हड्डियों में चमड़ी भी चढ़ गई। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि सांस को आज्ञा दे कि सांस भी इनमें समा जाए। तब 10 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जब यहेजकेल ने सांस को भी आज्ञा दी तो सांस आकर उनमें समा गई, उन सूखी हड्डियों में समा गई। और देखते ही देखते, यहेजकेल के देखते ही देखते वो सूखी हड्डियां जीवित प्राणी बन गए और वो एक सेना वहां पर खड़ी हो गई। क्या हुआ यहां पर? परमेश्वर के वचन के अनुसार जब यहेजकेल ने उन हड्डियों से बोलना शुरू किया तो वो हड्डियां धीरे 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 जीवित प्राणी में परिवर्तित हो गई और एक सेना यहेजकेल के सामने खड़ी हो गई। तब आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हड्डियां इज़राइल की तरह हैं। इज़राइली लोग सोचते हैं कि हम तो सूख गए हैं, हम तो कट चुके हैं, हम तो निराशा में हैं, हम तो मानो सूखी हड्डी के समान हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि मैं फिर से तुम में सांस समाऊंगा, मैं फिर से तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं फिर से तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं फिर से तुम्हें तुम्हारे देश में पहुंचाऊंगा। यहां पर हम देखते हैं कहने की सामर्थ को। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू इन हड्डियों से कह, और यहेजकेल ने जब हड्डियों से कहना शुरू किया तो वैसा ही हो गया। हो सकता है दोस्तों आज आपके जीवन में भी इन सूखी हड्डियों की तरह परिस्थितियां हो, जिनमें अब जीवन की कोई उम्मीद ना है, जिनमें अब कोई आशा बाकी न रही। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हों, परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि यहेजकेल की तरह उन हड्डियों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए, उन बीमारियों के ऊपर, उन समस्याओं के ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू करें, कहना शुरू करें। क्या कहना शुरू करें? परमेश्वर के वचन को कहना शुरू करें। यहां पर यहेजकेल ने अपने अनुसार नहीं कहा, उसने जो कुछ परमेश्वर से सुना, जो कुछ परमेश्वर के वचन ने कहा, वही उसने कहना शुरू किया। और जब उसने परमेश्वर के वचन को रिपीट किया, जब उसने परमेश्वर के वचन को घोषणा की उनके ऊपर, जब उसने परमेश्वर के वचन को एग्जैक्ट उनके ऊपर कहना शुरू किया, तो वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया और वो हड्डियां जीवित प्राणी बन गए। दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, उन रुकावटों से, उन बाधाओं से, उन समस्याओं से, उन पहाड़ जैसी समस्याओं से कहना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को उठाएं और कहना शुरू करें। वो समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, वो समस्याएं आपके जीवन से भाग जाएंगी। हम हमेशा इस वचन को कहते हैं कि कोई भी दुख, कोई भी रोग हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर हमारे डेरे के चारों ओर एक आग की सी शहरपनाह है। और जब हम इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं तो यह हमारा विश्वास है कि कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे घर के चारों ओर एक शहरपनाह है, आग की सी शहरपनाह हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। यह हमारा विश्वास है और निश्चय ऐसा ही हमारे जीवन में होगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थितियों के लिए बोलना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को उन पहाड़ जैसी समस्याओं के लिए बोलना शुरू करें। और जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की तरह कहना शुरू करेंगे, जब आप यहेजकेल की तरह उन सूखी हड्डियों से कहना शुरू करेंगे तो उनमें प्राण आ जाएगा। वो सूखी हड्डियां जीवित प्राणी बन जाएंगी, वो परिस्थितियां दूर हो जाएंगी, वो दुख आनंद में बदल जाएगा, वो बीमारियां अच्छे स्वास्थ्य में बदल जाएंगी, वो रुकावटें दूर होकर एक अच्छा रास्ता आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगा, वो पहाड़ जैसी समस्याएं हट जाएंगी और प्लेन रास्ता आपके लिए बन जाएगा। जब आप परमेश्वर की तरह परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम करना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर यह सामर्थ्य दी है, आपके जीव में जीवन और मृत्यु है, तो आप जीवन को बोलना शुरू करें और आप जीवन को अपने जीवन में देखेंगे। आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखोगे जिन्हें आप बोलना शुरू करोगे।
तो आज सुबह में दोस्तों अपने जीवन में ये निर्णय लें कि आप उन परिस्थितियों से बोलेंगे, आप उन पहाड़ों से बोलेंगे, आप उन सूखी हड्डियों से बोलेंगे, आप उस दुष्ट से बोलेंगे, आप उस बीमारी से बोलेंगे कि मेरे जीवन से दूर हो जाओ, हमारे परिवार से दूर हो जाओ। उन्हें आज्ञा दो, परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इस आदर और सम्मान के योग्य हैं। अपने जीवनों में पहला स्थान मेरे पिता हम आपको देते हैं। पिता, सच में आप अच्छे परमेश्वर हैं, भले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं। प्रभु, आपने हम सबको जीवन दिया है, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, आपने हम सबको अपना पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। पिता, सच में प्रभु आपके इस आभार के लिए, आपके इस अद्भुत काम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे साथ में इस सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे पिता आपसे दुआ है कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके हालातों को बदले, आप उनसे बातचीत करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज एक एक से पिता आप बोले और बातचीत करें। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने यहेजकेल भविष्यवक्ता के जीवन से इस बात को सीखा परमेश्वर कि किस प्रकार प्रभु तूने उसे उत्साहित किया बोलने के लिए, परिस्थिति के विरोध में बोलने के लिए प्रभु तूने उसे उत्साहित किया। आज प्रभु आप हर एक भाई, हर एक बहन से आपने यही बातचीत की है पिता, कि जब आप देखते हैं प्रभु कि वो अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे, तो प्रभु आज आपका वचन उनके पास में पहुंचा है पिता। हाँ प्रभु, आपका वचन आज प्रभु किसी भाई बहन से बातचीत कर रहा है प्यारे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु आपकी वो मधुर आवाज को परमेश्वर वचन के रूप में प्रभु वो सुन सके। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। यदि आज प्रभु ये प्रभु बहुत ज्यादा समस्या में है प्रभु, जब चारों तरफ से ये समस्याओं में घिरे है पिता, तो आज इन समस्याओं से कहने पाए कि इनके परिवार से, इनके जीवन से ये समस्याएं निकल कर चली जाएं। पिता, इस प्रार्थना के माध्यम से आज ये अपनी समस्याओं को, अपने पारिवारिक हर एक प्रॉब्लम को पिता ये आज्ञा देने पाए। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। यदि आज आपके परिवार में कोई भी समस्या है तो आज मेरे साथ मिलकर इस वचन की घोषणा अपने लिए करें। जिस प्रकार यहेजकेल ने उन सूखी हड्डियों से कहा, उसी प्रकार आप भी अपने परिवार की उन सारी समस्याओं से कहें। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपने पारिवारिक का हर एक समस्या को पिता आज्ञा दे रहे हैं पिता, कि वो उनके परिवार से निकल कर चली जाए। और आज इस वचन की वो घोषणा कर रहे खुदा कि इनके परिवार में खुशहाली, मेल मिलाप, शांति, प्रेम, आनंद और हर प्रकार की भरपूरी इनके परिवार में आ चुकी है पिता। जिस प्रकार यहेजकेल ने कहा, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग भी अपने परिवार के लिए, अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए, अपने घरेलू मुद्दों के लिए प्रभु घोषणाएं कर रहे हैं पिता। रे घोषणाएं प्रभु इनके परिवार में पूरी होने पाए। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति प्रभु इनके डेरे के निकट नहीं आने पाए पिता, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है। मेरे पिता, यदि इनके जॉब के क्षेत्र में समस्याओं को ये देख रहे हैं, इनके पास कोई भी जॉब नहीं है या फिर इन्हें लग रहा है जॉब छूटने की कगार पर है, तो खुदा आज हम घोषणाएं करते हैं कि आप अपने लोगों के जॉब को बचाएं परमेश्वर पिता। उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, उन्हें अटेंटिव माइंड दे पिता परमेश्वर, ईमानदारी का जीवन दे मेरे परमेश्वर पिता, कि ये जॉब जो इन्हें दिया गया है पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई के साथ मेरे खुदावन वो इस जॉब को कर सके। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, यदि कोई भी ऐसे मन में प्रभु इनके गलत बात प्रभु जॉब को लेकर या फिर काम को लेकर टाल बराई, काम चोरी आ रही है पिता, तो उस बात को आप इसी समय दूर करें मेरे खुदावन। ये अपने जॉब के लिए घोषणाएं करना शुरू करने पाए पिता, कि प्रभु ये ईमानदारी के साथ में कार्य कर रहे हैं प्रभु, ये तेरे लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, और ये जॉब के द्वारा प्रभु ये आशीष पा रहे हैं और इनके द्वारा और भी लोग आशीष पा रहे हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता, प्रभु इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो खुदावन यीशु मसीह। जो भी बिजनेस प्रभु इनका है खुदा, वो हर एक बिजनेस पर प्रभु तेरी आशीष हो खुदा
खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर इन दिनों बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में पिता हम उनके लिए घोषणाएं करते हैं प्रभु कि आप उन्हें बेस्ट से बेस्ट जॉब आप दे, हायर एंड हायर पोस्ट आप उन्हें दे। जो परिश्रम, जो मेहनत प्रभु उन्होंने इस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए, बेस्ट कॉलेज पाने के लिए या फिर बेस्ट पोजीशन पाने के लिए प्रभु जो मेहनत कर रहे हैं खुदा, यीशु मसीह इसका प्रतिफल आपकी ओर से मिलने पाए पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु एडिक्शन में खुदावन, नशीले पदार्थों का सेवन करते प्रभु, वो छोड़ना चाहते, वो उन बातों से निकलना चाहते परंतु पिता वो अपने शारीरिक उन प्रॉब्लम में फंसे प्रभु, जिनके लिए असंभव है पिता, परंतु तेरा वचन कहता है कि प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है पिता। जिस प्रकार प्रभु तूने कहा कि मैं उन सूखी हड्डियों में मांस और नसें और उन पे उसके उस पर चमड़ी चढ़ाऊंगा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप पिता इनके इम्पॉसिबल बातों को पॉसिबल करेंगे। जो मुश्किल है, जो कठिन है, उसे आप सरल और आसान करेंगे खुदा, यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ। असंभव कार्य प्रभु यीशु के नाम से इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, हर एक उस जन के लिए जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, वो असंभव कार्य इनके लिए संभव होने पाए। जब इन्हें घर लेना मुश्किल लग रहा है, इन्हें अपनी जमीन छुड़ाना मुश्किल लग रहा है पिता, कुछ ऐसे कार्य प्रभु जो बहुत ज्यादा मुश्किल है खुदावन पिता, परंतु आप इनके लिए उन बातों को आसान करने जा रहे हैं प्रभु। आज यदि ये बंधनों में पिता दुष्ट आत्माओं ने इन्हें घेरा है पिता, और प्रभु आज दुष्ट के कारण प्रभु बहुत सी बीमारियों का सामना ये कर रहे खुदा, तो आज प्रभु यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को हम जाने की आज्ञा देते हैं, उन बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से हर एक कैंसर प्रभु नष्ट हो जाए, पैरालाइज नष्ट हो जाए प्रभु, ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की रसोलियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, घाव यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जीज प्रभु यीशु के नाम से प्रभु दूर होने पाए। इनके शरीर, इनके अंदरूनी अंग, इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियां, इनकी नसें यीशु के नाम से रिकवर हो गई हैं प्रभु। यहेजकेल ने कहा आज हम भी प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु, उस शरीर के लिए जो बीमार है, उस दर्द के लिए पिता, जो उस घाव के लिए कहते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाए, यीशु के नाम से छोटे बच्चों का शरीर चंगा हो जाए। यदि कोई भी बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, वो उस बॉडी ऑर्गन को हम कहते हैं, किडनियां काम करने लगो यीशु के नाम से, लिवर काम करने लगो यीशु के नाम से, हार्ट काम करने लगो यीशु के नाम से, मेंटली जो डिस्टर्ब हो चुके हैं उनका ब्रेन यीशु के नाम से प्रभु प्रॉपर काम करने लगे मेरे खुदा। थैंक यू फादर, इनके घुटने काम करने लगे, रीढ़ की हड्डी काम करने लगे प्रभु, धन्यवाद आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय तूने हर एक जन को छू कर चंगा किया है, उनके शरीर को जो दुर्बल है उन्हें मजबूत किया है पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु आज बहुत सारे गलत और फ्रॉड कामों में ये फंस चुके हैं पिता, उससे बाहर आप इन्हें निकाले मेरे खुदावन, आप इन्हें मौका दे परमेश्वर पिता, हर प्रकार की धोखाधड़ी से परमेश्वर आप इन्हें बचाए मेरे खुदा। और प्रार्थना है प्रभु आजकल के स्कैम से प्रभु आप इन्हें बचाएं, गलत लोगों से प्रभु जी, नुकसान करने वाली बातों से प्रभु इन्हें बचाए प्रभु, दुर्घटनाओं से इन्हें बचाए। आज के दिन में जिस काम पर आपके लोग हाथ लगाए, जहां कहीं भी ये जाए, जिनके कांटेक्ट में आए, हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए और सफलता को ये प्राप्त करें पिता। प्रभु जबकि इनके कुछ फाइल प्रोसेस है प्रभु जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, बहुत से कागजात है प्रभु यीशु मसीह जो गवर्नमेंट उसमें उन्हें दिया गया है परंतु उसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है प्रभु, तो आज ये सारी मुश्किल इनके लिए आसान होने पाए पिता। आज के दिन में इनके कामों को सफल करें मेरे पिता, ये जहां कहीं जाए पिता वहां पर प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। थैंक यू फादर, प्रभु एक एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं, हर एक बात में प्रभु तुझे आदर और महिमा और जलाल देते हैं। और प्रभु धन्यवाद करते हैं आज जितनों ने प्रभु अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके कैरेक्टर के लिए, उनके लाइफ के लिए प्रभु मांगा है खुदा, आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है पिता। मैं धन्यवादित हूं कि प्रभु जितने लोग तेरे सेवा करते हैं उन्हें आप बढ़ा रहे हैं, जितने लोग प्रभु यीशु आपके राज्य में बोते हैं पिता, उन्होंने अपने प्रेम को आपके राज्य में जाहिर किया खुदावन। बड़ी कटनी को प्रभु अपने जीवन में काटे, तेरे लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, इतना प्रॉस्पर, इतना समृद्ध प्रभु अपने लोगों को करे मेरे खुदावन।
खुदावन कि पिता वो कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं, वरन उनके पास प्रभु सब कुछ हो, भरपूरी और बहुतायत हो। पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु, आप इनके जीवनों में ऐसा करें जो इनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है। पिता इन्हें बोलने की सामर्थ दे, इन्हें घोषणा करने की सामर्थ दे, इन्हें अपने अधिकार को समझने की सामर्थ दे। पिता पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और प्रभु प्रेयर टावर में, फोन कॉल में प्रभु लोग अपनी विनतियों को भेजते हैं, पिता एक एक जन को स्मरण करते और धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।